उनकी जो बहन थी ना, उनके ऊपर हिजड़े थे। हाँ क्या? हिजड़े एंटिटी थी, एंटिटी ही किन्नर थी? किन्नर थी। हम माला देख रहे हैं, देखते देखते उसके अंदर आ गया ताली बजाता हुआ। काल भैरव जी ने दृष्टि दिखाई कि ये किन्नर है, एक मरा हुआ। उस पे भी भेजने वाला कोई उसका अपना ही था, सगा जेठ। ये इसी कारण से क्योंकि कलयुग बहुत बड़ा राजा बना हुआ है ना अभी, और भगवान की तरफ लोग ध्यान देते नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जब तक गुरु नहीं है तो गति नहीं है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। तो उसमें क्या किया उसने, किसी मौलवी साहब से उसने मुलाकात कर ली और कहीं से उसके घर से जाके कोई ना कोई चीज़ उसकी उठा के ले आया, उस पर वशीकरण चला देते हैं। जैसे वो चाहता है ना मैं पानी पीऊँ, करने वाला है वो चाहता है कि वो मेरे पास चल के आए, तो पानी छोड़कर उसके पास भाग के जाए। जब भैरव जी शमशान में दर्शन देते हैं ना, आपको बहुत सारी उसमें ना साउंड सुनाई देती है, वाइब्रेशन, जैसे धरती काँप रही है। उसके बाद कुत्ते भौंकने लगते हैं बहुत सारे, जहाँ भी हम बैठे होंगे पूरे शमशान के आगे पीछे, आपके पीछे कुत्तों की आवाज़ आने लगेंगी, इतनी तेज जैसे वो बिल्कुल पास में खड़े होकर चिल्ला रहे हो। आपके ऊपर किसी ने कोशिश करी है, मतलब किसी नेगेटिव एंटिटी ने आप पे हावी होने की कोशिश करी है? आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? विमल बालाजी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय महाकाल। कैसे हैं आप? बस मालिक की कृपा है और आप सभी भाइयों का। विमल बालाजी, जब मैंने आपको पहली बार देखा और सबसे पहला जो मेरा, जिस चीज़ ने मेरी आंखों को मेरी खींचा आपकी तरफ, वो है आपका नाम जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नाम कैसे पड़ा? थोड़ा सा अलग नाम है, विमल बालाजी। इस नाम के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ। ये हुआ ऐसा, मैं जाता था अखाड़े में कुश्ती सीखने। अच्छा। तो मेरा रियल नाम जो है वो अलग है, तो शॉर्ट फॉर्म में लोगों ने डाला। असली नाम था विमलेश, माता पिता का दिया हुआ। फिर उसको लोगों ने कहा कि जल्दी से जबान पे आता नहीं, तो विमल कर दिया। ओके। मैं ठीक है, ये भी अच्छा है। हाँ। दोनों नाम में पॉजिटिविटी लगी मेरे को, अच्छा है जो फील होता है। तो अखाड़े में जब हम करते थे ना, तो बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी की सेवा फूल मन तन से लगे रहते थे। सभी लोग वहाँ मिट्टी खोद रहे हैं, मैं उनके पैर दबाए जा रहा हूँ। तो बालाजी की सेवा में देख के जो हमारे गुरु थे अखाड़े के खलीफा जी, उन्होंने कहा अभी बाला इधर आ। पहली बार तो मुझे पता नहीं लगा, फिर दोबारा कहते यार आज से तेरा नाम बाला रख देते हैं। मैंने गुरु जी से नामकरण का कोई कारण है? कहते एक तो तू वहाँ लगा रहता है, दूसरा कोई भी वो काम देते थे ना, जैसे अखाड़ा खोदना होता है और उसमें फट्टा खींचना होता है, प्लेन करना होता है, जोर करना होता है, तो उसके अंदर ना एक पावर अलग सी फील होती थी। वो कहते थे कि यार ताकत दिखती है तेरे अंदर। तो उसी की वजह से कहा भी ताकतवर इंसान को बालाजी का आशीर्वाद है, तो आज से तो बालाजी माने जाए, मतलब बालाजी तेरे को नाम दे रहे बाला। तो पूरा नाम वहां से जोड़ दिया, विमल बाला कहेंगे हम। तो ये स्टोरी वहां से छोटी सी जुड़ गई, तब से वो नाम चल रहा है विमल बाला। नहीं, आपकी फिजिक से लगता है बंदा, मतलब है ना। हाँ। है थोड़ा खाते पीते कुछ तो वो गुरु जी की कृपा हो गई, खलीफा जी की। तो बाला नाम रख के मैं ठीक है चल रहा है। अच्छा, जो भी मैं मतलब इन चीज़ों में अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ, तो माफ़ करना अगर कुछ भी मैं गलत तरह से कुछ भी पूछूं। उसके लिए तो हम यही कहेंगे हम भी अज्ञानी हैं। कोई मतलब पूछने का इंटेंशन गलत नहीं होगा मेरा, शायद शब्द ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिसको भी मैंने धार्मिक राह पर देखा है, मैंने उनको दुनियादारी छोड़ते हुए उससे दूर देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे इंसान लगते हैं कि जिसने पारिवारिक या वे सामाजिक अपने जो रोल्स हैं, जो धर्म है, वो भी निभाया है और शायद निभा भी रहे हैं, और साथ साथ इस भी जर्नी में है। तो नई जो जर्नी, जो धार्मिक जर्नी है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई? क्या पॉइंट था कि आपको लगा कि यार कुछ मिसिंग है लाइफ में, शायद मुझे इस तरफ भी बढ़ना चाहिए? हाँ। तो शुरुआत में ऐसा था, भक्ति जो है भगवान अपनी मर्जी से देता है अपने पसंदीदा व्यक्ति को। भक्त चुनना भगवान के हाथ में, लेकिन भक्त अपनी मर्जी से भगवान चुन सकता है। दोनों चीजें ना, भगवान ने अपना भक्त चुन लिया कि ये मेरा भक्त आगे जाके बहुत नाम कमाएगा, मतलब और हमारे धर्म को बढ़ा सकता है। जैसे गोरखनाथ जी को शिव जी का आदेश मिला, तो उन्होंने अपने नाथ पंथ को आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी। तो ऐसे अपने अपने भक्त भगवान चुनते हैं। लेकिन जब भक्ति जगती है इंसान के अंदर, तो वो अपनी पसंद का भगवान ढूंढता है कि मैं किसकी भक्ति करूं। तो अपने अंदर थी बालाजी की भक्ति शुरू से, बचपन से हनुमान जी का नाम जपते रहे, राम नाम जपते रहे, बजरंग बली का नाम जपते रहे। खाली बैठे तो कॉपियां भर दी, लिख लिख के नाम जाप। तो ऐसा चलता रहता था। तो अब धीरे धीरे जब लाइफ में आगे बढ़े, भक्ति तो आ ही रही है, लेकिन इस चीज़ के अंदर मुझे नहीं लगता था कि मैं घुसूंगा या कुछ होगा।
तो इसमें एक तो कारण होता है कि परिवार से कोई संप्रदा चल रही है, मतलब कोई चीज़ चल रही है। हाँ। खानदानी होती है कईयों की। हाँ। तो खानदानी से क्या है कि मेरे जो परदादा रहे हैं, मेरे दादा के बड़े भाई, वो अयोध्या में रहकर काफ़ी सालों उन्होंने तपस्या करी। 16 साल की उम्र में चले गए थे और 60 साल के होके आए थे। ओके। तो वो ब्रह्मचार्य में रहे। वो उनकी भक्ति थी परिवार में पहली। उसके बाद उन्होंने आकर अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में राम नाम का पर्चा करा और बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए। तो उनका ज्ञानदास हुआ, ज्ञानदास जी। अच्छा। हमारे जो दादाजी थे उनका नाम है ज्ञानदास ज्ञानदास जी। जी। तो अब सभी उनके जो स्थान थे वहाँ पर, तो उसको झंडे का नाम देने लगे। जहाँ पर उनका घर था उसको झंडा बोलते थे। और झंडा बोलने का कारण यह था कि किसी को कोई मनोकामना मांगनी है तो आके वहाँ उनके घर के आसपास ना झंडा गाड़ देते थे। अच्छा, ये लोगों ने अपने आप शुरू कर ये अपने आप शुरू करा, तो उसका नाम झंडा पड़ गया। तो वो दादाजी की वजह से वो परिवार में किसी ना एक को तो मिलनी किसी पे दृष्टि होनी थी। तो इसमें मेरी माताजी बताती हैं कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो जो ज्ञानदास जी महाराज भूत प्रेतों को भी बांधते थे, फेंकते थे, उस समय उनकी आंखें चली गई थी, सूरदास हो गए थे। क्योंकि वहाँ पे सन्यासियों के बीच में रहना, गांजा फूकना, सुल्फा लेना, ये सब करते थे वो। रोशनी खत्म हो गई। हाँ, रोशनी चली गई थी, सूरदास हो गए थे। लेकिन शक्ति इतनी पावरफुल थी कि वो बंद आंखों से भी नाम लेकर पुकार लेते थे, पहचान जाते थे कौन आया है। तो मम्मी गई तो उनको बताया कि भाई ऐसा है, आने वाले समय में कोई तुम्हारे घर से किसी को शक्ति मिलेगी। तो मेरी मम्मी मुझे बताती थी, 10-12 साल का था तब बताती थी कि भाई ऐसा ऐसा बोला, लेकिन हमें तो लगता नहीं कहीं कुछ है, दिख भी रहा हो। तो ये जर्नी उधर से शुरू हो गई। फिर अपन फैमिली को देखते रहे, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आती गई। करने वाले कुछ थे, नकारात्मक शक्तियों के साथ दुष्टता करी परिवार में। तो आपके फैमिली में ही? हाँ, फैमिली के अंदर करी। इसके अंदर शुरुआत में क्या होता है ना, किसी का भी कोई घर अगर बर्बाद करता है तो वो घर का ही होता है। जो लंका के लिए कहावत है ना, घर का बेदी लंका डाल, विभीषण हर घर में एक है। तो हमारे घर में भी एक विभीषण था। तो उसने कर्म किया जिसके कारण मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा जी। तो वही चीज़ मैं माता जी के साथ भी फील कर रहा था कि मैं माता जी को, जो चीज़ पिताजी को होती थी वो सेम टू सेम माता जी को दिख रही है। ये माता जी पे मेरे को वो फील होता था, चेहरा बन दिखता था साफ। तो फिर गुरुजी मिले मुझे, उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई तेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैं तो शौक हुआ, मैंने किनको किसी ने बताया, जबकि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। तो जब बताया तो फिर उनके कहने के हिसाब से जो कर्म हुए वो करे। तो शुरुआत मेरी अपने घर को संभालने के लिए हुई थी। लेकिन ये शक्ति कहते हैं ना, पीछे से आदेश था, कहीं ना कहीं आनी थी। मुझे नहीं तो या मेरे भाई को किसी को मिलती। लेकिन एक कोठा होता है इंसान का बचपन से खुला हुआ, उसके कारण उसी को मिलती है। विमल जी, आप शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और हम थोड़ा सा व्यूअर्स का भी ध्यान रखेंगे, उनको थोड़ा ना कहानियाँ वगैरह सुनना पसंद होता है। तो आप प्लीज़ बताइए ना कि ये जो शक्ति की बात कर रहे हैं, ये किस तरह की शक्ति है और इसका आपने किस तरह से इस्तेमाल करा लोगों की या फिर अपनी मदद करने के लिए? देखो, सबसे पहले तो अपने लिए किया था मैंने ये काम। शक्ति को जब साधना शुरू किया, साधना में जो गुरु आदेश करता है भाई तुम्हें ऐसे करना है, यहाँ पे जाके सेवा करो, उस जगह पे जाकर साधना करना, चाहे वो रात के 3 बजे हो, सर्दी हो या गर्मी हो, वहाँ जाकर उसकी सेवा होती है, देवता की या देवी की। अच्छा, ठीक है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए। जैसे कभी तपस्या करी जाती थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो इसी तरह से कुछ दिन की साधना होती, किसी की 1.25 महीने की, किसी की 3 महीने की, किसी की 6 महीने की। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाता है। तो जब साधना करी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्तियाँ समाहित होती गई। और अपने काम मैंने, मतलब अपने घर को बचाने के लिए अपना घर सेव कर लिया। जब तक आप घर के लिए हैं तब तक सेवा चलती रहती है। जब हम सेवा में थे तो अपने काम हो रहे थे, और जब सेवा खत्म हो जाती है तो इस सेवा को लगाते लगाते 10-12 साल हो गए। अब घर में तो कोई वैसी दिक्कत रही नहीं, परेशानी हो कोई भूत प्रेत से। बाकी जो जीवन में लिखा है वो सबके साथ होता है। तो जब साधना पूरी हुई तो मेरे पास जानकारी कई थे जो जानते थे कि मैं साधना करता हूँ, सेवा करता हूँ। किसी ने कोई हेल्प मांगी, भाई ऐसी सी बात है, तो मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि मैं किसी और को अपनी शक्ति के साथ उसको फल दे सकूँ, उसको आराम दे सकूँ किसी चीज़ से। तो पहला जो मेरा एक केस हुआ था, गली के ही थे वो,
तो उनके कोई देवी देवता का चक्कर था। वो जानते थे कि आप इन सब चीज़ों में कर हाँ, सकते वो जानते। और मुझे अपनी शक्ति पे इतना वो नहीं था कि मैं किसी का काम भी करवा सकता हूँ। हो। अच्छा। तो वो लोग खुर्जा, बुलंदशहर, अच्छा। वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो वहाँ गए, अपने जो उनके घर के गुरु होते हैं सबके अपने अपने गुरुओं से मिले। उनकी शक्ति कोई खोल नहीं पा रहा था। ओके। उनकी शक्तियाँ बहुत पावरफुल शक्तियाँ, सब ज़्यादातर उनके घर में पीर बाबा है और नवी नवी उनके घर में मौत हो रही है, जवान जवान मर रहे थे। तो उस कारण वो परेशान कि हम अपनी शक्तियों का राज खुलवाते हैं कि चक्कर क्या है। वो हर जगह घूम आए, देखा है, वो कोई भी काम नहीं हुआ। 4-4 दिन 4-4 रात उन्होंने ढोल नगाड़े बजवाए देवताओं को जगाने के लिए, कोई भी नहीं जग रहा उनमें से। तो फिर थक हार के जब वापस आए तो उन्होंने कहा चल एक बार इससे भी पूछ लेते कि कुछ कर सकेगा, कि जानते हैं देखते हैं कर ले तो अच्छी बात है। तो जो काम वहाँ पर नहीं हुए, मुझे कुछ नहीं करना था, वो आए मेरे पास। मैंने कहा बैठो भाई, क्या बात है, कैसे क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे मिलने आए हैं। जब अपनी बात बताई, कहते तू कुछ करके देख। मैंने कहा यार मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि मैं कर सकता हूँ। कहता तू भगवान का नाम ले, बस देख ले, जिसकी पूजा करता उसको बोल। आपको अपने पे भरोसे से ज्यादा उनको आप पे भरोसा था। हाँ, सामने वाले को था कि भाई इतनी सेवा कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, कुछ तो कर किसी के लिए। सही। हाँ। मैंने ठीक है चलो कोशिश करता हूँ। तो हमारे जो प्रिय देवता है काल भैरव जी महाराज, तो उनसे आदेश मांगा, महाराज कुछ करो इसके लिए। ये जगह जगह घुमाया है और ये जानता है हम साधना करते हैं आपके, तो इसके लिए कुछ करिए। तो काल भैरव जी का जैसे हाथ रखते हैं, थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा 1 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। मैं कहा देख भाई, मैंने पहले ही कहा था ना कि नहीं होगा मेरे से ये काम। कहता नहीं भाई होगा, हम बैठे बैठे नहीं थके, तू करते करते थक रहा है। ठीक है फिर बैठ जाओ दोबारा। हाथ मुंह धुला के बैठा दिया, मैं अगरबत्ती जलाई, महाराज की जोत जगाई। मैं कहा करो महाराज, बेइज्जती हो रही है हमारी, मैं नाक कट जाएगी ऐसे। मैं अच्छा बात नहीं है। तो फिर एकदम से काल भैरव जी की ना तरंग उठी बहुत तेज, जैसे आंखों में एकदम गुस्सा आ गया और लाल हो गई आंखें। उठी और जिस लड़के को बिठाया हुआ था चेले को, उसकी पीठ पे एक थप्पड़ मारा, मतलब ऐसे करके थप्पड़ मारा, थप, उसको थाप बोलते, थाप मारी। और जैसे उसमें थाप पड़ी, सारे देवता उसके नाचने लगे। बस वो एक थाप की देर थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमने करना क्या है, क्योंकि हमने किसी का करा तो था नहीं कभी, तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। जब काल भैरव जी ने खुद उसके ऊपर थाप मारी एक तरंग भेज के, तो उसके सारे के सारे देवी देवता जो फंसे हुए थे, जो नुकसान में थे, जो कर रहे थे कांड, वो खुल गए। और खुलने के बाद सारे ठीक हो गए और वो लड़का चेला बन गया। क्या बात कर रहे हो। फर्स्ट टाइम में जब मुझे लगा कि हाँ महाराज जो सेवा मैं कर रहा हूँ किसी की काम तो आ रही है। तो ऐसे ही फिर सेकंड केस हुआ, एक अपने मीरा बाग में पुलिस वाले हैं, तो डीसीपी ऑफिस में बैठते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है उनकी। तो ऐसी जानकारी करते करते बातचीत हुई, बातचीत करते करते किसी और ने उनको बताया उनकी बहन का इलाज चल रहा था मेरे पास, और मुझे नहीं पता वो पुलिस वाले हैं। अच्छा। हाँ, बहन और उसका जीजा मेरे पास आए हुए थे, उनका इलाज करो। सेकंड केस उनको क्या मतलब इसी तरह का कोई भूत प्रेत कुछ उनकी जो बहन थी ना, उनके ऊपर हिजड़े थे। हाँ क्या हिजड़े, इसका क्या मतलब होता है हिजड़े थे मतलब? उनके ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट जो था ना, वो किन्नर का था। अच्छा, एंटिटी थी, एंटिटी ही किन्नर थी। किन्नर थी। तो उसने क्या कर रखा था, उसकी गोद बांधी हुई थी, पेट पूरा क्लोज कर दिया था, बच्चे नहीं हो सकते थे उसके। ऐसा भी होता है? हाँ जी। तो हम आए, पहले तो देखा, अच्छे से समझ में आया नहीं। अब हम माला देख रहे हैं, देखते देखते उसके अंदर आ गया ताली बजाता हुआ। उसका हस्बैंड कहता है देखो गुरुजी ऐसा ही होता है, ये जब भी पूजा करो तो ताली बजाने लगता, हंसने लगता है। ये समझ में नहीं आया। क्या जब देखा तो काल भैरव जी ने दृष्टि दिखाई कि ये किन्नर है एक मरा हुआ, और इसके ऊपर भेजा गया है। उस पे भी भेजने वाला कोई उसका अपना ही था, सगा जेठ। तो उसको ठीक करते करते मैं हो गया परेशान। मैंने अपनी तरफ से सारे काम कर दिए, ओके कर दिया, वो लड़की ठीक हो गई। मतलब उसको ठीक होने में 3 महीने लग गए। अच्छा जी। हर दूसरे दिन पहुँचे, फिर मैं कहीं ना कहीं उनको महाराज के दर्शन कराने ले जाऊं, फिर वहाँ पे रात भर बैठ के उनका भूत बंधवाया जाए। तो वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद जब इसका भाई आया अपनी वाइफ के साथ, तो उसने बोला भी बालाजी भाई मेरी कुछ दिक्कत है। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है। तो कहते भाई 7 साल हो गए अभी हमारे बच्चे नहीं हो रहे। मैंने अच्छा कारण, कहते एक हुआ था और छठी वाले दिन दूध पिलाया, बढ़िया प्रोग्राम था, प्रोग्राम रखा, और जिस दिन दूध पिलाया छठी वाले दिन, और उसी दिन वो मर गया। प्रोग्राम मातम में बदल गया। मैंने कहा ये तो चक्कर कुछ गलत लग रहा है, कुछ नेगेटिव कहीं ना कहीं से चला हुआ है। तो उसका जब देखा तो उसका पता लगा कि इसकी भी गोद बांध रखी है।
तो पुलिस वाले की वाइफ का काम था, दोनों मियाँ भी बैठे हैं, और जब भी मैं कोई काम करता था ना अपने घर पे, तो मम्मी को साथ में बिठाता था, माता जी को अपनी साथ में बिठाता था। कोई कारण है इसके पीछे का? कारण ये था, माता जी कुछ चीज़ मैं नहीं समझ पाता था ना, मेरी मम्मी इस लाइन में तो नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस होता है एक एज का। मैं कहीं पे उलझ रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ में आती, तो मैं माता जी से पूछता था, मम्मी क्या बात होगी ऐसा कुछ, तो मम्मी थोड़ा बहुत हिंट दे देती थी कहीं ना कहीं से, तो मेरे को एकदम से समझ में आ जाता ऐसे होगा। और दूसरा कारण ये था कि कोई लेडीज़ बैठी है, कोई बात हो जाए, ये इल्ज़ाम लगा दे कुछ तरीके का, तो हमारी माता जी हमारे पास सबूत में है, मम्मी है तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली सोचते हैं। हाँ हाँ, तो बता रहे थे कि मैं माता जी को लेके बैठता हूँ, तो बैठा हुआ था तो उनका देखा दाखी करके जो भी इलाज हुआ उनको बांध दिया, उनको भी दर्शन करवा के लाया, और यमुना जी पे, गंगा जी पे जहाँ भी स्नान कराना होता करा के उनकी गोद खोल के, और 2 महीने के बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है। अब उनके ऊपर चोट होती थी 2.25 महीने पे, या 3 महीने पे, या 6 महीने पे। चोट होती थी का मतलब? चोट होने का मतलब पेट में ही बच्चा खराब कर देते थे, ओके। किसी तंत्र के माध्यम से वो उसकी गोद पे हमला होता था और वो खराब हो जाता था। तो 2.5 महीने क्या, मुझे अंदाज़ा था कि भाई 2.5 महीने में चोट हो सकती है। तो जिस बात से मैं घबरा रहा था, मैंने कहा यार ये काम मैंने कभी करा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे कैसे क्या करना, अगला स्टेप मालूम नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं करो, तो मैं जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। लोगों को ज्यादा भरोसा है कि हाँ, कर देगा वो ये कह रहे कुछ। हैं करो आप, बाला भाई आप करो, मैं ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम महाराज को दे देंगे आशीर्वाद, कह रहे तुम पे। हाँ। तो 2.5 महीने हुए, 2.5 महीने के एक दिन पहले ही फ़ोन आया मेरे पास भाई का, तो कहने लगे जी ऐसी सी बात हो गई जी, ब्लडिंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया यार, कहते कुछ करो देखो आप। मैंने कहा क्या देखूं, समझ में ही नहीं आया मुझे। फिर मम्मी कहते हैं काम कर, बाबा से पूछो। आपके जो गुरु है? मम्मी अच्छा, मेरे बाबा मतलब हमारे देवता भगवान जो से, अच्छा। काल भैरव जी हैं, तो उनसे पूछो क्या दृष्टि हुई है। तो पूछा जैसे भी, तो पता चला कि उनके ऊपर वार किया गया। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं महाराज, कुछ करना है आदेश दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना करें। तो वहाँ मैंने उनको बोला कि 5 सिगरेट जलाइए काल भैरव जी की आप, फटाफट से। 5 सिगरेट 2 मिनट में खाली हो गई। जो बभूति थी वो बभूति उनके पेट पर रगड़वा दी। मैंने कहा आप लगा देना बभूति, और एकदम ठीक। फिर वो 6 महीने पे सीन हुआ। 6 महीने पे बिल्कुल हल्का सा हुआ, लेकिन बच गया, ख़राब नहीं होने दिया उस पर। उस टाइम पैरा लगा दिया था, जो डोरा देते हैं वो दे के फिट कर दिया मामला। अब जो करता था, अब काल भैरव स्वयं वहाँ रक्षा कर रहे हैं। जब काल भैरव स्वयं रक्षा कर रहे हैं, तो जो भी कर्म होते थे, जो दुश्मन था, जो करने वाला था, उसके दरवाजे पर रात को 12 बजे जाके तीर चलते थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कुटाई होती थी। तो अगले दिन उनको पता लग जाता था कि भाई जिसने करा है वो कौन है। और उसके घर पे रात को दरवाजों पे लात घूंसे बजने की आवाज़ें होती है ना, निशान छपे होते हैं दीवार पे, जैसे लात मारा, पैर मारा, जूते का निशान छप गया, मिट्टी छप गई, आने जाने का, जो बाहर फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे तोड़ ताड़ दिए जाते थे, वो उनको पता लग जाता था, उसकी क्लास लग जाती थी अगली बार। और अब उनका वो प्रोग्राम फिट करके लॉकडाउन में उनकी बेटी हुई। उनकी अपनी इच्छा थी कि भी बेटी होनी चाहिए, बेटी हुई, और दूसरी इच्छा उन्होंने जताई बेटा हो। तो आज उनके 2 बच्चे हैं, 4 साल की बेटी हो गई है, और अब उसका 1 साल का बेटा होने वाला है। लेकिन उसकी बहन का जो उसकी बहन का हम इलाज करते हैं, उसका काम नहीं कर पाए हम। उसमें रीज़न ये था कि वो कोयला खाती थी, कोयला खाती थी, स्लेटी और कोयला। तो मैंने कहा ये कौन सा शौक पाल रखा भाई, लोग कुछ और खाते हैं भाई, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तुम स्लेटे और कोयला खाते हो। उसके कारण उन्होंने अपना पेट बिल्कुल ख़राब कर लिया, तो वो कंसीव नहीं हो पाता। कोयला एक टार होता है, वो जम जाता है बॉडी के अंदर, निकलता ही नहीं, वो उसके कारण उनका काम नहीं हुआ। और जिसका करा उसके 2 हो गए। तो ये कोयला खाने के पीछे का कारण कुछ और था या फिर खुद ही का वो इंटरेस्ट था? खुद ही का इंटरेस्ट होता है, कईयों को मिट्टी खाने का होता है, कईयों को पत्थर चबाने का होता है। ये कोयला ढूंढ ढूंढ के लाती थी? 1-1 किलो 2-2 किलो कोयला खा जाती थी, वो चक्कर था। मैंने कहा क्या बोलो मैं इनको, चलो कोई नहीं, भगवान जैसा चाहता है वैसा ही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, काल भैरव जी की कृपा है आप पे इतनी ज़्यादा। कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो भी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, कई बार आपको सपनों में आके कुछ बताते हैं, बोलते हैं। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस तो है कि
अब बताते हैं, बोलते हैं, सुनने वाले और सुनाने वाले बहुत हैं। अच्छा। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी सुना देंगे। तो एक्सपीरियंस जो होता है ना, जैसे किसी की हम भावना रखते हैं मन में, किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो प्रसन्न होता है। आज ऐसा समय कलयुग, हमें 14 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, 1 साल की सेवा में ही खुश हो जाते हैं। अच्छा। कलयुग फास्ट है। तो ये इसी कारण से, क्योंकि कलयुग बहुत बड़ा राजा बना हुआ है ना अभी, और भगवान की तरफ लोग ध्यान देते नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई कोई 1 महीने भी अगरबत्ती जला देता है तो उसे प्रसन्न हो जाओ, ताकि धर्म बचा रहे, है ना। तो इस कारण से जब भैरव जी की साधना चल रही थी मेरी, तो उस समय में 2 चीज़ें थी, एक तो माता काली की और बाबा भैरव की, दोनों की बराबर सेवा होती थी। और बीच बीच में शमशान जाके काल भैरव जी के दर्शन करने होते थे। सुबह उठकर अपना 5 बजे उठ गए, 6 बजे जाके शिव जी को जल चढ़ाना, जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे बैठ के पाठ करना, करके फिर अपने घर में आके पूजा पाठ करना, फिर दोबारा से वही रूटीन, शाम तक उनको सिगरेट पिलानी। हुक्का, हम तो हुक्का भर के रख देते हैं बाबा जी के लिए, और हुक्का नहीं मिलता, हम सिगरेट की डब्बी होती है, 1-1 सिगरेट हर 1 घंटे में जला जला के पिलाते रहते हैं, रखते रहते हैं भैरव जी की। तो जब भैरव जी शमशान में दर्शन देते हैं ना, तो उसमें कई तरह का भाव जगता है। अच्छा। जैसे हम ध्यान लगा के बैठे हैं, काल भैरव जी से पहले आपको बहुत सारी उसमें ना साउंड सुनाई देती है, वाइब्रेशन, जैसे धरती काँप रही है, आसपास का हिस्सा जाम बैठे आशा लगा के कंपन जैसा वाइब्रेट करता है। उसके बाद कुत्ते भौंकने लगते हैं बहुत सारे, जहाँ भी हम बैठे होंगे, पूरे शमशान के आगे पीछे, आपके पीछे, सामने, साइड में कुत्तों की आवाज़ आने लगेंगी, इतनी तेज जैसे वो बिल्कुल पास में खड़े होकर चिल्ला रहे हो। होता कुछ नहीं साथ में, कुछ नहीं होता, डराया जाता है एक साधक को पक्का करने के लिए। जब तक साधक पक्का नहीं होगा तब तक उसकी सेवा भावना सब बेकार है। मतलब ये साधना का ही हिस्सा है। हिस्सा है। देवता जब आपका इष्ट आपको दर्शन देना चाहेगा तो आपको पहले उस चीज़ के लिए पक्का करेगा। तो भैरव जी के पहले उनके वाहन जो है, श्वान है, वो आते हैं, ऊंचे सुर में आवाज़ निकालते, भेड़ियों की तरह ललकारते हैं। फिर उसके बाद कई चीज़ें उनके आगे, जितने भी प्रेत चलते हैं, भूत चलते हैं, शमशान में जो जो वहाँ पे जला है, जो जो चीज़ों को वहाँ पर अभी मिट्टी पड़ी है, वो सब उठकर आपके चारों तरफ घेरा लगा लेते हैं, और ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको उठकर भागना पड़े। तो इस तरह से वो पक्का करते हैं कि आदमी आवाहन कितना का पक्का है। सेकंड चरम है वो। जब इतना होने लगता है ना, तो बॉडी के सारे ये गूज़बम्स खड़े होने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि कान में ऐसे झन झन झन, कानों में से सुनाई देना बंद हो जाएगा। आँखें इतनी भारी हो जाती हैं उस समय पे, आँख नहीं खोल सकते। और हमने एक जो धुआं जलाया, उसकी ऐसा लगता है अग्नि बहुत तेज़ हो गई है, बहुत प्रचंड, कि हम अब बैठ भी नहीं सकते अब। मतलब हर तरफ से वो उठाने की कोशिश होती है। फिर जब ये प्रेतों का चक्कर खत्म होता है ना, राउंड राउंड लगाना, आगे पीछे उनको छेड़ना, साधक को छेड़ते भी हैं, जैसे कोई शक्ति आ गया आके ऐसे करके ना छेड़ेगा, उठा दे, भंग करना है बस। भंग करना, उठाओ इसको, कान पकड़ो, इसके बाल पकड़ो इसके, है ना, ऐसे ऐसे थप्पड़ भी लगाते हैं कई लोग। फिर आंखें बंद है तो वो सामने जो प्रेत है दृष्टि दिखाने लगते हैं, और दृष्टि मिलने का टाइम वही होता है जो कहते हैं ना, दिव्य दृष्टि मिल गया, आंख बंद करके भी देख सकता है। जब वहाँ साधन में आप टिके रह गए, तो जो प्रेत होगा वो फिर आपकी दृष्टि में, ध्यान में दिखाई देगा। मतलब मन के अंदर तक घुस जाता है। हाँ, मन के अंदर वो रोंग में घुस जाता है। तो वो ध्यान में जब देखना शुरू करेगा, वहीं से दृष्टि जग जाती है, फिर भैरव का दर्शन होता है। जब वो दृष्टि जगेगी तो भैरव आपके सामने खड़े दिखाई दे जाएंगे, लंबे चौड़े महाकाल की तरह। ये सब साधना का हिस्सा है। सब साधना का हिस्सा है। बस वो रूप देखने की जो शक्ति है ना, उस साधक को अपने अंदर बनानी पड़ती है। एक रूप, विकराल रूप में हम कितनी अपेक्षा कर सकते, भयानक से भयानक, कितना भयानक होगा। लेकिन विकराल रूप उसके लिए भयानक है जिसके मन में छल है, कपट है, जो किसी के बारे में गलत सोचता है, गलत धारणा से तपस्या कर रहा है, उसके लिए। और जो प्रेम करता है उसको तो चाहे किसी भी रूप में दिख जाओ, खुश हो जाएगा, खुश। अच्छा, एक नज़र होती है विकराल रूप की, फिर उसके बाद भैरव जी अपने सौम्य रूप में आते हैं, सौम्य रूप दिखाते, एक साधु में, एक पहलवान के रूप में, बहुत सारे रूप हैं जो उनके बता भी नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, आपने जो अपनी जर्नी की शुरुआत करी, आपने बताया कि आपने साधना करी, आपके गुरु ने बताया, तो आप थोड़ा सा मुझे साधना के बारे में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या करा? मतलब पूरा तो नहीं बताना चाहेंगे ऑब्वियसली ऑन कैमरा,
थोड़ा सा अंदाजा दे दीजिए कि मतलब कितना कठिन होता है, क्या क्या करा है आपने, क्या देखो साधना के अंदर एक साधना कई तरह की है। कुछ लोग वैराग्य हो जाते हैं साधना के लिए, अच्छा। कुछ लोग अपना परिवार त्याग देते हैं साधना करने के लिए, है ना। कोई अघोरी बन गया, कोई नागा बन गया, कोई साधु बन गया, इनको तो अपना परिवार त्यागना होता है कई बार। लेकिन हम जिस तरीके से साधना कर रहे हैं सांसारिक रूप में रह के, मुझे लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। परिवार के साथ रहना, परिवार को भी देखना, अपने काम को भी देखना, अपने प्रोफेशन को भी कंप्लीट करना है, फिर अपने बिजनेस को भी देखना है, फिर अपनी भक्ति को भी देखना है, सब लेके चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी हो जाती है कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टी इतनी बढ़ जाएगी कि आप साधना कर रहे हैं, जैसे जॉब पे जाना है, आपका टाइम फिक्स हो गया 6 बजे आपने करनी है साधना, सुबह उठ गया तो आपको 5-4 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे तक कंप्लीट करके फिर अपने आप को रेडी करना, फिर जॉब पे जाना, फिर वहाँ पे कई नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमें जल्दी से किसी से हाथ नहीं मिलाना है, जल्दी से किसी के साथ हमें बैठ के भोजन नहीं करना, एक थाली के अंदर नहीं खाना है। उसके बाद साधना के अंदर फिर सेकंड हमारा आ जाता है ब्रह्मचार्य का पालन। ब्रह्मचार्य का पालन होता है फिर ज़मीन पर ही अपना रहना, उठना, सोना, बिस्तर पलंग सब त्यागना। उसमें टाइम का बड़ा देखना पड़ता है कि टाइम कैसे है, किस टाइम पे हमें क्या काम करना है। अब मैं सेवा में था तो ब्रह्मचार्य का पालन करा। अब तो पहलवान तो थे ही, अखाड़े में जाते ही थे लंगोट के पक्के, हमें कोई टेंशन नहीं थी, शादी हुई नहीं तो उस टाइम कुंवारे थे तो वो हो गया आसानी से। अब घर परिवार के अंदर हमारा कोई परहेज नहीं, लेकिन परिवार से बाहर निकलते ही परहेज शुरू, दरवाजा पार करते परहेज शुरू। जैसे कोई थूक दे सड़क पे, उस तरफ से नहीं जाना, साइड से निकलना है। नशे का कोई इस्तेमाल नहीं करना, साधना में नशा नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल साधु बनना पड़ता है। फिर दाढ़ी नहीं कटवा सकते, बाल नहीं कटवा सकते, कई बार उसमें ऐसे भी परहेज देते, नाखून नहीं कटवा सकते। फिर सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम टेबल है, जैसे हम जॉब से आ गए, शाम को आए, अपना पूजा करी, तो हमारे को एक नियम दिया जाता है हुक्के का, जिससे देवता अति जल्दी प्रसन्न होता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। तो हुक्के का नियम दिया, हुक्के के लिए तैयारी करनी, हुक्का भरा, हुक्का भर के देवता को प्रसन्न किया, उनके लिए लगा दिया। और धीरे धीरे वो और थोड़ा सा बदलाव आ गया सेवा में। तो सेवा में अगला बदलाव आया तो उसमें ये बताया कि भैया पहलवानी करते हो तो तुम्हारी सेवा भी पहलवानों जैसी होगी। अब मैंने अच्छा ठीक है। इसका क्या मतलब है? तो देवता को देखो अपने ऊपर होता है किस रूप में ढाना है। अच्छा। एक तो देवता ऐसे हैं कि सबके लिए हैं और एक खास हो जाते हैं। अब खास में हमें बनाने के बाद हमारी सुने उसके लिए क्या मेहनत करनी है। तो लंगोट का पालन था ही, तो उन्होंने कहा भाई जब हुक्का भरेंगे तो उसमें आप दंड बैठक लगाओ, पहले भगवान को प्रसन्न करो। मैंने गुरु जी ऐसा क्यों? कहता बहुत जल्दी खुश होंगे। मैं ठीक है। तो फिर दंड बैठक लगाई, फिर उसके बाद उनका नाम जाप करें। नाम जाप करने के बाद संडे वाला दिन होता था, उस दिन कहते थे जाओ भाई भैरव मंदिर जाना, वहाँ मत्था टेक के आओ, प्रसाद चढ़ा के आओ, फिर उसके बाद आपको शमशान में बैठ के धूना लगाना है। मैं ठीक है जी। मैं धूना लगाने की जगह कहीं दिखे नहीं, तो एक छोटा सा कप्पा टाइप होते जिसमें चिड़िया को पानी पिलाते, उसी में अपना हवन करना। सबसे मुश्किल काम वही होता है सेवा के अंदर। ये क्यों होता है मुश्किल? मुश्किल ऐसा होता है ना, एक तो हम नए हैं, हमें डेड बॉडी देख के भी डर लग जाता था उस समय। मैंने पहली बार किसी की डेड बॉडी देखी थी, तो वो मैं जिस रूम में सोता था ना, उस रूम में मैं 1 महीने तक नहीं सोया, डर के मारे। ऐसा लगता था कि वो बंदा मेरे सामने ही खड़ा है, वो दिखता ही रहता है, दिखता रहता था। तो मैंने कहा यार मैं शमशान घाट कैसे जाऊंगा गुरुजी। तो पहली बार उन्होंने बोला कि चल मेरे साथ साथ चल। तो पहली बार वो जंगल में ले गए, जहाँ पहले से ही मर्डर वर्डर करके कई बार केस हुए होंगे, तो वैसी जगह में ले गए। कहते ये शमशान ही है एक तरह का, तू यहाँ बैठ। कहता मैं यहीं बैठा हूँ, तो अपना धूना लगा बैठ और चेतन कर, मैं देख रहा हूँ। मैं ठीक है। कहते जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक उठना नहीं। मैंने ओके सर। तो बैठे रहे, करते रहे। करने के बाद फिर वो शमशान की ऐसी चीज़ होती है ना, जब भी आप कोई पूजा पाठ करोगे तो फील होता है कि कोई आसपास खड़ा हो गया। और वहाँ पे डर लगता था कि मैं उठ के भागूँ। मैंने सोचा कि गुरुजी बैठे ही हैं, मुझे क्या टेंशन है, मैं कोई बात नहीं, जो होगा गुरुजी देख लेंगे। बस इतना ही पता था कि गुरुजी बैठे हैं, मैं आवाज़ आ जाएगी भी थोड़ी देर में। तो वो करा करके फिनिश। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ गुरुजी तो है ही नहीं। तब फिर मेरे को अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं गुरुजी का नाम ही काफ़ी है, वो हो या ना हो, गुरुजी का नाम ही मन में लेते रहो और आप वहाँ कहीं पर भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जब तक गुरु नहीं है तो गति नहीं है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। है ना। तो आधा ज्ञानी बनकर कोई फ़ायदा नहीं है अगर गुरु नहीं है तो।
नहीं तो गुरु है, चाहे 1% भी ज्ञान होगा तो ज्ञानी है, स्टूडेंट है, उनका नाम ले सकते हैं कि हम इनके चेले हैं, इनके शिष्य हैं। तो ऐसा होता था सेवा के अंदर। अभी जब आप साधना में बता रहे थे कि 10 तरह की चीज़ों का परहेज करना होता है, तो वहाँ पे आपने बोला कि बाल नहीं कटवा सकते, कई जगह पे तो नाखून भी काटना, नाखून भी नहीं काटना। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें है तो बताइए ना कि इसके पीछे कोई कारण होता है, क्यों होता है? कारण ऐसा होता है ना, ब्रह्मचारी का परहेज होता है उस समय पे, बाल ब्रह्मचारी का। तो बाल ब्रह्मचारी का जब तक परहेज रहेगा तो उसमें हम ना तो बाल काट सकते हैं, ना फिर अपनी दाढ़ी का शेव कर सकते हैं। मतलब बाल हमने छेड़ने ही नहीं है। तो वो सिर्फ एक परहेज रूप में होता है। जो शक्तियाँ हम कमा रहे हैं वो हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहे, देवता का आशीर्वाद, देवी का आशीर्वाद जो वो हमारे पास ही रहे। हम उस बीच में साधना करते हैं या बाल कटवा ले तो हमारी शक्ति छेड़ हो गई। और काल भैरव के बारे में मैंने आपसे सुना कि हुक्का चढ़ाया जाता है ना? बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग। मतलब पहली बार मैंने सुना है। ऐसा कहाँ से निकला है कि हुक्का है नॉल? हमारे जो गुरु हैं उनके सिस्टम में ऐसा ही चलता है। मतलब उनका जो एक रिवाज है ना, सभी देवी देवताओं को कहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने ही नहीं सुना, लोगों ने सुना होगा, मेरे लिए नया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये कैसे काम करता है ये चीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब काले भैरव जी को चिलम पिलाते हैं। अच्छा। उसमें भरते हैं सुल्फा या गांजा जो भी है, वो उनको चढ़ाई जाती है। कई लोग गांजे की सिगरेट भी देते हैं। तो अब हम घर के अंदर गांजे की सिगरेट या गांजे की चिलम तो दे नहीं सकते। अब वो हम गांजा भर के चिलम में लगा दें, पड़ोसी कहे भी कौन गांजा पी रहा है। तो साधना तो उसमें गांजे से भी होनी है, साधना हुक्के से भी होनी है। लेकिन जो गुरु के रिवाज में, गुरु की परंपरा में जिस तरह से चलन है हुक्के का, वो उसी तरीके से फिर हम आगे फॉलो करते हैं। राइट। जब आप मुझसे मिले ना, मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि आपको थोड़ा मैं अलग पाया। नॉर्मली में लोग देखता हूँ कि वो सिर्फ उसी चीज़ में घुसे हुए होते हैं, और आपकी जो मैंने स्पेशलिटी पाई कि आप अपने सांसारिक जीवन के भी जो अपने रोल्स हैं उसको भी निभा रहे हैं। और उसके साथ आपने एक बात कही कि कई लोग तो जो मेरे आसपास रहते हैं उनको पता भी नहीं मैं सब करता हूँ, और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोग बातें बनाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की बातें बनाती है, नेगेटिव क्यों आती है चीज़ें, क्या नेगेटिव में ना ऐसा है कि अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। अब कोई अच्छा काम करता है ना, वो दिखता नहीं जल्दी से, लेकिन कोई बुरा काम करे तो वो सबको दिख जाएगा। ट्रू। अब मैं अपने घर के अंदर मान लो पूजा पाठ रखवाता हूँ, कीर्तन रखवाता हूँ, तो बहुत कम लोगों को पता लगेगा कि इनके घर में कीर्तन हो रहा है। लेकिन घर के अंदर अगर मैं झगड़ा कर दूं तो पूरी गली को पता चल जाएगा कि ये सब निकल के आ जाएंगे, झगड़ा हो रहा है इनके घर में। देखेंगे खिड़की से ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कई लोगों ने, तांत्रिकों ने, अघोरियों ने, अघोरी और अपने जो भगत लोग हैं, गलत तरीके में ज़्यादा काम करते हैं। किसी के ऊपर वशीकरण कर देना, किसी के ऊपर उच्चाटन कर देना, किसी की बुद्धि फेर देना, किसी की बेटी भगवा देना। इन सब कर्मों से लोग बदनाम हैं, गलत चीज़ों से। तो अब कुछ लोग उसमें अच्छे हैं तो अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करते हैं, है ना। जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो शो बहुत ही कम करते हैं, शांति से रहते हैं। जानते भी हैं तो लोग उनको एक अच्छी नज़रिए से ही देखते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ये सोचता होगा कि भाई इतने सारे काम जानते, क्या पता ये करता हो। मेरे पास कई लोग फ़ोन करते हैं ना जैसे कभी, तो उनको ही लगता है कि भाई हम है ना वशीकरण करके किसी भी लड़की को उनके बस में करा दें, या उसकी गर्लफ्रेंड हो वो नहीं मान रहे उसको मना दे, या किसी की बीवी चलेगी छोड़ के उसको बुला दे। तो मैं उनको साफ बोलता हूँ कि भाई इस काम को लेके मेरे पास फ़ोन नहीं करना। अब तो मैंने उठा भी लिया और सुन भी लिया, अगली बार मैं फिर प्रसाद दे दूंगा। तो वो सोचते हैं कि भाई हमारे पास देव हैं, वो इस तरह का काम कर सकते हैं, और जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी की जान बचा सकता हूँ जितना मेरे अंदर बल है, या मैं जितनी सेवा करके बैठा हूँ किसी की जान बचाने की कोशिश करता हूँ बस। तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ से लोगों की वजह से, ये तांत्रिकों की वजह से, या आजकल जो 6 महीने साल भर कुछ टोना टोटका सीख गए हैं वो कर देते हैं, और उनकी वजह से समाज खराब हो जाता है। अब थोड़ा सा मुझे और एक्सपीरियंसेस बताइए ना कि कोई बहुत परेशानी में आया हो, जादू टोना, वशीकरण, ऐसा कुछ भी। ऐसा वशीकरण वाले तो केस मेरे पास आते तो बहुत है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं तो चप्पल उठा के भगा देता हूँ, मैं तुम्हारी ऐसी चप्पल ही मारूंगा। नहीं, मतलब किसी पे वशीकरण हो रखा हो और हाँ, जिस पे हुआ है वो आए। वशीकरण वाला केस, हाँ, हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ को बिल्कुल पागल कर दिया। तो वो सोचता है भाई मेरी वाइफ को ना सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली कुछ इरिटेट हो रही है मुझसे, या परेशान हो रही है, या कोई बात हो गई है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लगी है, या हो सकता है कोई तबीयत खराब हो, तकलीफ हो।
तो वहाँ उसके गांव में जिसका मैंने सबसे पहले इलाज किया ना, हाँ। उसी के गांव की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो उसकी एक पड़ोसन थी, कोई रिश्तेदार में लगती, वो आई थी, तो उसको मैंने ठीक किया, वो आशीर्वाद मिल गया उनको मालिक का, तो वो चले गए वहाँ, जाके दूसरों को बताई। तो मास्टर जी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मास्टर का कोई वाइफ का चक्कर था, कुछ कर देता, कहता मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और ठहर जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ और मामला लग रहा है हमें। पहले मैंने सोचा है कि भाई इसका कोई ना कोई चक्कर है इसकी बीवी का। रियलिटी में मैं इस चीज से पहले मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ के अंदर क्या चल रहा है इनकी, लाइफ कैसी चल रही है। मैं कहता हूँ भाई घर परिवार अच्छा चल रहा है या कोई अशुभ है, अशांति है। कई बार क्या होता है ना, ऊपरी चक्कर जरूरी नहीं है कि हो। हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। तो बंदे बुलाते तो हैं, चले गए, ठीक है। सबसे पहले मैंने यही कहा भाई हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, कोई वैसी बात। कहता है गुरु जी कोई बात नहीं होती, आओ बैग रखो, बस इसी में चिल्लाना शुरू। मैं कहा ये तो फिर गलत है। मैं कहा भाई पैसे कौड़ी से कोई दुखी करता है? नहीं गुरु जी, मैं तो देखो सारा पैसा इसके पास ही रहता है, तो क्या दुखी करूँगा मैं। कहता लेकिन समझ में नहीं आता, बच्चा ठहर जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर ये खराब कैसे हो जाता है। मैं चलो जी देखते हैं। तो मामला चेक किया तो पता चला उधर जहाँ की वो लेडीज रहने वाली है, हाँ। वहीं से किसी ने कुछ करा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो जिस गांव की वो थी, तो उसमें बताया कि कोई लड़का था, तो उसने शादी से पहले इसको प्रपोज किया होगा, कोई अफेयर रहा होगा, तो प्रपोज किया, लेकिन ये जात विरात का वो जो चक्कर होता है अपनी ही कास्ट में करनी है, उस वजह से उन्होंने वहाँ शादी नहीं करवाई। तो थोड़े टाइम तो चलो लड़की वैसे दुख दुखा होके मना धुनू का अपने आप को सेट हो गई, राजी हो गई शादी के लिए। अब आशिक ने, अब उसकी शादी तो हो गई, 2 साल बीत गए, अब आशिक मानने वाला नहीं। तो उसमें क्या किया उसने, किसी मौलवी साहब से उसने मुलाकात कर ली। उसकी फ़ोटो थी उस लड़के के पास, लड़की की फ़ोटो ली, सब काम कर दिए, और कहीं से उसके घर से जाके कोई ना कोई चीज़ उसकी उठा के ले आया, जैसे कपड़ा हो जाए, रुमाल हो जाता है ना कईयों का, उस पर वशीकरण चला देते हैं। तो मौलवी जी के पास ले गया, मौलवी जी ने उस पर कर दी अपनी करामात, वशीकरण करा दिया। अब वशीकरण जब वहाँ शुरू हुआ तो उसके दूसरे दिन उस लड़की की हालत खराब। जैसे वशीकरण होता है ना, किसी की बुद्धि सोचता वो है जो सामने वाला सुचवा रहा है, मतलब अपनी मर्जी से उसका कोई काम नहीं होना। जैसे वो चाहता है ना मैं पानी पीऊँ, और करने वाला है वो चाहता है कि वो मेरे पास चल के आए, तो पानी छोड़कर उसके पास भाग के जाएगा वशीकरण में। तो 2 साल उसने जैसे तैसे अपने बर्दाश्त करके जब उसने कर्म किया तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब जब नवी नवी शादी होती है तो बंदे सोचते हैं कि अभी यार हमें प्लानिंग नहीं करनी बच्चों की कुछ भी। अब जब वो प्लानिंग कर रहा है उस टाइम उस पर वशीकरण हुआ पड़ा है। अब वो एक एक खबर ले रहा है उसका बंदा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिनके पास जाता तो बताते थे भाई बच्चा होने वाला है, ऐसा होने वाला। तो क्या होता था, वहाँ से तंत्र के द्वारा बच्चा खराब कर देते थे। और वो अपना पति छोड़ के कई बार वो बाहर गई, जहाँ उसका आशिक था, जहाँ से शादी करके आई थी गांव की, वो वापस वहीं चली जाए, ये फिर जाए मना के लिए। और देखो बंदे की गलती ना होना तो आदमी 100 बार लड़ जाता है। तो पहली बार जब गई तो उसने अपने परिवार को जो कहानी सुनाई कि भाई ऐसा है वैसा है, तो वो कहते ठीक है भाई तू ये रहे। माँ बाप भी बड़ी जल्दी सहायता करने लगते कि कोई बात नहीं, वो परेशान थी, दामाद जी आएंगे तो उनसे बात करके हम देखेंगे, सेट कर देंगे। अब आने के बाद बता रहे जी मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी, ना मैंने मारा ना मैंने पीटा, अपना ही मर्जी से इसने लड़ाई करी और बैग उठाया चली आई। तो वो फिर मना के ले जाता, वो फिर बुला लेता। तो उसका कारण जो हमारे पास लेडीज आई थी ना इलाज के लिए, तो उसने हमें इसके बारे में बताया। हम गए, हमने चेक किया भाई मामला क्या है, तो पता लगा कि इसके ऊपर इल्म करके कोई वशीकरण होता है, वो चला रखा है। तो हमने देखा जी कैसे होगा। तो वही जितने भी गांव के थे उधर के आसपास के सभी लोग वहाँ गए। वही औरत उठ के भागती है एकदम से। अब वो इतनी पावर में आ गई थी कि वहाँ से 1 रुपए का भी प्रसाद अगर वो चढ़ाता है तो वो उठ के भागने लगती है। जो शक्ति चलाई थी वो उसको खींच लेती थी, भक्ति थी। तो उसको रोकने के लिए घर परिवार के काफ़ी सारे लोग आए, और मेरे भी वहाँ काफ़ी 3-4 चेले 5 चेले वहाँ पे थे। तो मैंने सबको तैयार कर दिया, भाई ऐसे ऐसे करो करके। सबसे पहला एक हमारे पास देवता है बुलाकी मसान, जिसको हम वीर बुलाकी कहते हैं, वो भी ब्रह्मचारी है, पहलवान देवता है। तो हम उनको बोलते थे वशीकरण तोड़ने के लिए। तो जब भी वहाँ सामने देवता को हम किसी के ऊपर बुलवाते थे,
वहाँ आता था तो सारे राज बता देता था, भाई ये चीज़ है। तब उसके पति को पता चला कि ये भागती क्यों है और बच्चा रुकता क्यों नहीं है। वो वहाँ पे जो बोलता था, इशारा करता था, वो यहाँ पे गिरवा देता था। तो बाबा जो हमारा है बुलाकी, वो भी बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। वशीकरण तोड़ने में, किसी को ठीक करने में, किसी का काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। तो वशीकरण तोड़ने के लिए हमने बाबा को बोला, बाबा तू इसका वशीकरण काट। तो उसने क्या करा, यहाँ पे हम बैठे हैं पेशेंट के पास, जिस गुरु द्वारा तंत्र किया गया वशीकरण का, उसके वहाँ जाकर हाथ में वो लगा दिया, मतलब कट लग गया उसके। अच्छा, मतलब उसके हाथ से कट लगा, जब वो जो दे रहा था तो उसका ही ब्लड उस पर चढ़ गया। वहाँ से वो कर इसके ले रहा था, लेकिन हो उस पर उल्टा गया। जब उसका उल्टा गर्म हुआ तो जो चीज़ यहाँ चल रही थी वो हटा दी और वहाँ भेज दी वापस। अब लड़की हो गई बेहोश उस समय। अब जो जो उसके साथ बीच में हुआ उसको पता ही नहीं है, मतलब कोमा से उठी हुई एकदम। तो वशीकरण तोड़ने के लिए कई बार जाना पड़ता है उतनी दूर, गए करके आए। और मैटर जो होता है वो पहले वो समझना जरूरी था कि किस वजह से हो रहा है। हाँ, मतलब डॉक्टर भी बिना डायग्नोज करे, बिना जाने कि क्या हुआ है, तो पहले रिपोर्ट्स करवाएगा ना, ब्लड रिपोर्ट्स करवाएगा तो समझ आए तो करेगा। तो वो काम करने के बाद ना काफ़ी सारे लोग उस साइड के जो हैं वो आने लगे, कहने लगे भी हमें वशीकरण करवाना है, ऐसे करना है। मैं उनको भगा देता हूँ, भाई नहीं होगा। वो तो एक परेशानी थी, उसको हमने ठीक किया। और उसके बाद मैंने वैसे कोई काम की मतलब हामी नहीं भरी और ना मैंने अपना हाथ पैर डाला, क्योंकि मतलब आप एक तरह से सही है कि शक्तियों का इस्तेमाल होता है लोगों को सेव या फिर हेल्प करने के लिए। अगर कोई फंस चुका है तो वो निकालना है, जी जी, लेकिन किसी को फंसाना नहीं है ना। फंसाना नहीं। अब आदमी सोचता है कि भाई मैं 5 साल से एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ, अब वो मेरे से बात नहीं कर रही, नहीं कर रही तो भाई उसकी मर्जी है, ठीक है। अब उसकी इच्छा है, वो बात क्यों नहीं कर रही। जबरदस्ती किसी को बांधा नहीं जा सकता। अब जो कर्म होते हैं ना, जैसे कोई किसी पे वशीकरण करता भी है, कोई चीज़ कर भी देता है, तो वो हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। कुछ समय के लिए रहता है, जैसे 1-2 साल रहेगा, लेकिन वो अपनी एक समय सीमा होती है, जो शक्ति चली वो वापस जाएगी, लेकिन वो 2 साल में तबाह कर देती है, आदमी यहाँ मर जाता है। जब आप काल भैरव के बारे में हम बात करते हैं तो शमशान का जिक्र होता है, और आपने भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताया शमशान का। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसा मतलब क्यों होता है? क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं अपने को अज्ञानी मानता हूँ, मुझे नहीं पता होता सच में, तो मुझे जानना है काल भैरव और शमशान का इतना क्यों कनेक्शन रहता है? देखो, शमशान से काल भैरव का कनेक्शन ऐसे है कि महादेव ने भैरव जी को, काल भैरव जी को एक आदेश दिया था कि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हैं, हर एक देवी के साथ, हर एक शक्तिपीठ के साथ मेरा एक भैरव रहेगा। अच्छा। तो शमशान के अंदर माता काली है, उनकी सहायता है, तो उनके साथ में उनकी सेना बनकर काल भैरव जी रहते हैं। तो इसीलिए शमशान से जुड़कर काल भैरव का नाम आता है। अब काल भैरव जी हैं शमशान के अंदर, प्रेतराज जी हैं, काल भैरव जी हैं, माता काली है, महादेव है। तो ये 5 तत्व हैं जो धरती को संतुलित करते हैं। शरीर में भी 5 ही तत्व हैं, वो 5 तत्व के रूप में ये है वहाँ पे, अलग अलग शक्ति, अलग अलग ऊर्जा। और जो साधना करनी है, सिद्धि करनी है, तो सबसे पहले शमशान इसीलिए भेजा जाता है कि जीवन का सत्य जो है उसको पहचाने इंसान, कि कुछ नहीं है यहीं आके। हाँ, जीवन का सत्य है। कोई सिद्धि लेने जा रहा है तो पहले इस चीज़ को देख लो, जो चिता जल रही है सामने, इस चिता को देखो। ये भी कल कुछ करना चाहता था और कुछ कर चुका है और कुछ करना बाकी है, और ये भी खत्म हो गया है। जो हो चुका वो ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। जीवन का सत्य खत्म। पहले इस चीज़ को पहचानो, फिर आगे बढ़ो। शक्ति है कैसी है, किस लिए है। आधे ज़्यादा लोग तो यही सोचते कि शक्ति मिल जाएगी तो मैं रातों रात नोट उड़ाने शुरू कर दूंगा, उड़ा के अपने पास ले आऊँ, जो चाहूँगा मैं कर लूँगा। लेकिन शक्तियाँ इतनी जल्दी काम नहीं करती ना। कोई भी सिद्धि कर ले किसी भी तरह की, कई लोग ऐसे मिलेंगे कि कहेंगे भी कहीं पे एड्रेस हो, कहीं का वहाँ पे बहुत पैसा पड़ा हुआ है, मैं उसको सिर्फ यहाँ से बोलूँगा और वो रातों रात उड़कर आपके घर पहुँच जाएगा। ऐसे भी सुने मैंने, आते हैं। लेकिन वो शक्ति दिखाने के लिए, करने के लिए नहीं है। उस शक्ति को समझो क्या है। उनको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीज़ संभव है वो हो सकती है। शक्ति जाएगी आएगी, दिखेगी नहीं, फील होगी, काम जो बोला वो होगा। लेकिन कहता है ना, आसमान में से पैसा गिराऊं या उड़ा के ले आऊं या कुछ कर दूं, इस आदमी उठा के वहाँ रख दूं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। इसमें भी क्या साइंस जोड़ा जाएगा कि साइंस होगा इसमें कहीं ना कहीं, देखो
चेक करो। तो शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान को समझना जरूरी है कि जब वो समझ गया सत्य को, फिर आगे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तो भी अगर चाहता है तो कर, लेकिन हाँ सही तरीके से करता है तो तेरा साथ देंगे, गलत करेगा तो तुझे मार देंगे। शमशान के बारे में बात करते हुए आपने प्रेतराज मेंशन करा, मुझे थोड़ा सा प्रेतराज के बारे में बताइए ना कि क्या है। प्रेतराज जी देखो, एक ऐसा है ना, जैसे बालाजी जाते हैं हम तो वहाँ पे दरबार लगता है, भूतों का दरबार, जहाँ पे सिर्फ भूत ही भूत खेलते हैं। किसी न किसी के ऊपर वो कोई नेगेटिव होती है, एंटिटी होती है, तो उसको संभालने का काम प्रेतराज जी का है। मतलब एक तरह से सेनापति, अच्छा। प्रेतों के राजा। उनके सामने कोई भी प्रेत होगा बच नहीं सकता, क्योंकि ये बालाजी के आदेश से बंधे हुए। बालाजी, काल भैरव, इन सब के आदेश से ये टिके हुए हैं। आपको किसी नेगेटिव एंटिटी ने डायरेक्टली, आप तो देखो लोगों की ये मदद करते हैं, है ना, आपके ऊपर किसी ने कोशिश करी है, मतलब किसी नेगेटिव एंटिटी ने आप पे हावी होने की कोशिश करी है, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? ऐसे एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, जानना चाहूँ ये जानना, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा हुआ ना, ये बात अभी मैंने नीतीश भाई के पास था जब भी मैंने ये बताई थी। तो जब भी हम कहीं जाते हैं ना, किसी भी गांव में या मोहल्ले में या शहर में, तो सबसे पहले ना वहाँ का क्षेत्रपाल दिखता है, द्वारपाल जो होता है गाँव के रक्षा, उस गाँव को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, प्रोटेक्ट करता है वो। सबसे पहले ना उसी से मुलाकात होती है। सब जो जानता है, जो देखता है, उसको तो पता है, जो नहीं जानता उसको पता नहीं है। हम जाते हैं, कोई शक्ति लेके जाते हैं, सबसे पहले हम उस गांव की चौखट को नमन करते हैं, जो वहाँ पे रक्षा दे रहा है। अपना जो भी हमारा मकसद है, जो भी हम करने की इच्छा रख रहे हैं, जिस तरीके से हम आए, जिस कारणवश आए हैं, तो वो हम वहाँ जाके मत्था टेक के उनको बताते भी मैं ऐसे ऐसे इस काम के लिए आया हूँ, आप लोग मेरी सहायता करना। कहीं गलत भाव होता है तो वो शक्ति वहीं से वापस भगा देती मार के। तो हम जा रहे हैं, अंदर गए मत्था टेक के, तो फैमिली का जो घर था काफ़ी अंदर था गांव में, और लाइट नहीं है उसमें अभी भी लाइट बिल्कुल ही नहीं है। कोई मान लो इधर अपना बुलंदशहर के आसपास ही कोई गांव है, तो वहाँ गए तो सारे लोग देख रहा हूँ सो रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम 9-10 बजे पहुँचे, लोग सो रहे हैं। और जो हमें बुलाने वाला था वो आजकल वो बिजली वाली लैंप चलती है ना, लालटेन, वो लेके आ गए। मैंने कहा ये कौन से जमाने में आ गया? ये लालटेन दिखा रहे हैं हमें। मैंने कहा चलो तैयार हो भाई, मजा सा कुछ आने वाला है। मैंने कहा कुछ गड़बड़ होगी तो तुम पीछे देखना, मैं आगे देख रहा हूँ। तो ठीक है गुरुजी। तो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, जरा जरा सी गलियां, एक आदमी भी ढंग से तिरछा हो के जा रहे थे हम। मैं थोड़ी सी और दुख 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 शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? बाहर से तो चौड़ा रास्ता, गाड़ी खड़ी हो गया, अंदर गलियों पतली पतली में लेके जा रही, कैसे आते जाते होंगे लोग। अब जब वो लेडीज थी, अब वहाँ के गांव की थोड़ी परंपरा कुछ ऐसी होती है कि कोई दर्जे में बड़ा होता है तो सबके आगे पल्ला करते हैं, मुंह ढकते हैं ना। तो गुरु के नाते वो मुंह ढक के थी। अब वो एक तो ऐसे मुंह लटका, घूंघट ढका हुआ, हाथ में लालटेन। मैं कहा भाई साक्षात यहाँ पे तो मेरे को दिखाई दे रही है। वो क्या है? तो मैंने कहा ठीक है, बोल भी बात भी कर रही है। चेले कहते गुरुजी ऐसा करते हैं वापस चलते गाड़ी में, सही नहीं लग रहा मुझे कुछ। मैं क्यों? कहता है खुद ही खुद बोले जा रही है और आगे आगे चले जा रही है, ये भी नहीं देख रही पीछे हमें गिर जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, तो मैंने उसको बोला ऐसा करो बहन जी, पहले अपने मंदिर लेके चलो घर के, जो यहाँ मंदिर गाँव में। तो ठीक है चलो। मंदिर पहुंचे तो मंदिर की भी ज़्यादा हाइट नहीं होगी, 6 फीट की हाइट होगी। जीना चढ़ा दिया, 2-3 जीने चढ़ के, और उसके छोटा सा दरवाजा, अच्छा, उसमें ऐसे झुक के जा रहे हैं। गए अंदर, मत्था टेका, वहाँ पे भोग वोग लगाया, उनसे भी विनती करी। और जैसे मंदिर से बाहर निकले तो पता नहीं क्या हुआ, गाय भैंस होगी या कुछ होगा, किसी में बड़ी तेज टक्कर मारी। किसने? बाहर दीवारों में बहुत तेज टक्कर मारी, मंदिर के बाहर। चेले सब अंदर बैठे तो बाहर पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। ऐसा आया बूम, यार क्या होगा, दम सी आवाज़ आ रही है। चेले मैं देख से कौन है, कैसे देख करा गुरु जी कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है किसी ने धक्का मारा बहुत तेज, और मैंने अकेले सुनी तो बताओ सब ने सुनी है। तो जो लेडीज थी कहती गुरुजी अब यहाँ मत्था तो टेक लिया, फटाफट चलो, अब जल्दी, यहाँ रुकना नहीं हमें यहाँ मोहल्ले में। क्यों? कहते हैं यहाँ पे फेरा लगता है रात को। फेरा बोले तो? किसका फेरा लगता है? कहते हैं एक तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई आत्महत्या करके मर गया है, वो काफ़ी दिन से 40 दिन पूरे नहीं हुए उसको अभी, तो उसके बीच में वो घूम रहा है।
उसको फेरा बोलते हैं। हाँ, मतलब कोई गलत शक्ति गांव के अंदर घुस रही है और गांव से बाहर नहीं निकल पा रही ना। बाहर निकल गई तो उसको द्वारपाल जाने नहीं देगा, क्षेत्रपाल। अंदर है तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो चलो हमने सब जगह मत्था टेक के अपनी शक्ति को जगा लिया और फिर मैंने अब चलो भाई अपनी माला उठा ली मैंने इनके ऐसी की तैसी आज हम ही फेर ही देंगे इनके फेरे। मैंने आज हम इनके फेरे मारेंगे। गए उसके घर बैठे, तो घर बैठते ही उसका बढ़िया खुला सा घर था, लेकिन था सारा अंधेरा ही, रात को समझ ही नहीं आ रहा। चांद की अच्छी रोशनी थी तो दिख रहा है कि हम लोग आपस में बैठे हुए एक जगह। तो 5-10 मिनट बैठे, चाय पानी पी, इतने में वो जो लेडीज आई थी उसके ऊपर कोई चीज़ आ गई। मैंने कहा ये क्या बवाल है, इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं था। अब वो चीज़ आ गई उसके ऊपर, वो कहीं कुछ नहीं, वो सीधा मेरे पास ही आई, मेरी गर्दन पकड़ लिया ऐसे। मैं यार ये क्या मामला है। मैंने कहा भाई इसको हटाओ। अब कोई आदमी हो तो उसको हम जवाब भी दे दें, खींच दें, लेकिन वो लेडी से पहले ही बेचारी कमज़ोर सी है, उसमें मार दिया तो कुछ हो गया और इल्ज़ाम गांव में दूसरे के बैठे हम। तो उस औरत को हटाया, उसके बच्चे ले गए। उसके बेटे बताते हैं कि गुरुजी ऐसा हो रहा है ना कि हमने आपको इसीलिए बुलाया, जो मरा है वो इनका मतलब चाचा का रिश्तेदारी में कोई भाई लगता है, आत्महत्या करके, तो वो इनके ऊपर हावी हो जाता है। मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमने अपनी तैयारी शुरू करी वहीं रात को। मैंने कहा बुलाओ जी इसको, अब देखेंगे कौन है। फिर मैंने वो जो चीज़ उस औरत पे आ रही थी वहाँ से हटवा के किसी और पे बुलवा दी, उसका बंधन लगा दिया शरीर का कि वहाँ पे तो नहीं आ सकता। अब जो खुला है वो अपने परिवार वाले में से किसी पे आएगा। उसके 2 बेटे थे बड़े बड़े हट्टे कट्टे, मैंने उनमें से एक में आ जा किसी में। थोड़ा गाली गलौच भी देनी पड़ती है। मतलब एक से निकाल के दूसरे में डालना जरूरी होता है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है ना कि हम लेडीज पे हाथ नहीं उठाते, किसी भी शक्ति के द्वारा हम हाथ नहीं उठाते उस पे। आदमी पे आएगा तो फिर देख, आदमी पे आएगा फिर देखें। मैं तूने गर्दन पकड़ी ना मेरी मैं फिर बताता हूँ। अब उसमें से हट के उस लड़के पे आ गया। अब हमने बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, वो अपनी पावर दिखा रहा है ना कि तुम मेरे ही घर में आके मुझसे ही लड़ना चाह रहे हो। मैंने कहा बेटा हम वही चीज है जो घर में आके लड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो जो एंटिटी वहां पे घूमती थी ना, तो वो उसकी माँ से हटा के उसके किसी एक लड़के में बुला दी, वो अपने आप आ गया। और जब वहाँ आ गया तो एक चेले पे हमारा बाबा आ रहा था बुला के। अब उसने, अब वो बाबा जो है ना वो अपने गुरु की निंदा या बेइज्जती या उसके ऊपर कोई हाथ लगा जाए वो उसको पसंद नहीं बिल्कुल भी। अब उन्हें देखा ना वो औरत थी तो कुछ कहा नहीं, तो वो गुद्दी पकड़ ली उसने आके। तो अब बाबा कहता बेटा अब तेरी गुद्दी मैं नापूंगा। वो फटाफट गया, उसकी दोनों कमर रख के पीठ पे और ऐसे बांध दिए हाथ और धनाधन तनाधन उसमें बजा दिए। कहता अब बोल तू कितना बड़ा भूत है। उसकी इतनी बुरी हालत कर दी। वो बेचारा कह रहा अब अपनी आवाज़ तो वो बोल नहीं सकता ना, वो फड़फड़ा के ही रह जाए बेचारा। फिर हमने अपने बाबा को बोला बेटा तूने मेरे पे हाथ मारता है, ये तो एक शक्ति है, इसकी साधना करी है इसलिए मेरे लिए खड़ा है। मैं अपने वाले को दिखाऊंगा तुझे। फिर वहाँ काल भैरव जी का आह्वान करा के फिर उसमें इतने जूते पड़वाए हैं, चिमटे 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 चिमटे, कम से कम 500 चिमटे बजे हैं उस पर। और उसको बांध के उस पर से उतार के, हमारा जो उतारने का एक तरीका होता है, माता काली की तरफ से उतारा लगाया जाता है, मतलब खप्पर सजाया जाता है। तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें रखकर उसको पैक कर देते हैं और जाकर उसको गाड़ देते हैं शमशान के आसपास या शमशान में रख दिया। वो क्रिया होती है। तो उसको वहाँ से उतार के वो सारा कर्म करके हम उसको बांध के ले गए। अब वहाँ पे हमने देखा तो समय पे एक जो आत्महत्या करी ना, आत्महत्या करने के बाद वो एक प्रेत योनि में चला जाता है। हाँ, जब प्रेत योनि में गया तो उसके साथ एक प्रेत लग गया था। अब वो गांव के अंदर घुस नहीं पा रहा था और वो एक निकल नहीं पा रहा था, दोनों को मिलन नहीं हो रहा था, जोड़ा नहीं बन रहा था, उनका जोड़ी नहीं बन पा रही थी। यहाँ फंसे हुए। हाँ, हम उसको तो फिट कर आए, अपना काम करके हम वहाँ से निकल गए। तो चलती चलती गाड़ी में हमारे किसी ने बड़ी तेज जोर से धक्का मार देते ना, आवाज़ आती है धम, वो दम करके वो आवाज़ सी आई। अब गाड़ी में सब रिलैक्स होके बैठे हुए थे। हमने सोचा कि गाड़ी के नीचे कुछ आ गया होगा। जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी रोकी, देखी, अरे गुरुजी है तो कुछ नहीं, पत्थर वत्थर भी नहीं लगा। मैंने ठीक है भाई चलो फिर दोबारा, अब जहाँ से आना है वो जंगल का रास्ता, वो फिर से धम धम करे। तो अब उस समय इतना आइडिया हमने लगाया नहीं, ध्यान नहीं दिया उस पर, ना होगा कुछ, घर जाके देख लेंगे, अब थके हुए क्या देखेंगे। अब घर आने के बाद मंदिर का अपना सुबह जब पूजा पाठ करी तो जैसे ही उनकी सेवा में बैठा था तो बाबा उसको बांध के ले आया, कौन था वो, और बांध के ले आया तब पता चला कि ये उसके जोड़ी का दोस्त है। तो शक्ति हमारे साथ जो होती है ना, हमारे पीछे वार जो हो रहा है उसको भी देख लेती है। हम भले ध्यान दे ना दे, लेकिन शक्ति क्या करेगी, उसको
पकड़ लेगी और बांध देगी, बांध के एक पंचायत होती है उसके अंदर पेश करती है, और फिर वो अपने मुंह से बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ थी, कहाँ से आई। तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी एक काम ऐसा हुआ था आगरे का, तो आगरे में हम गए थे, बाबा के द्वारा काम करके आए, किसी के ऊपर कोई जिन था, वो हटा दिया हमने, अब वहाँ पे सब खत्म। अब वापस आए अपना दिल्ली के रूट पे, तो भूख लगी रात को, भाई पलवल के पास ना एक बहुत फेमस है चिकन वाला, अच्छा बढ़िया बनाता है, तो हमने कहा चलो यहीं डिनर कर लेते हैं। अपन डिनर करने निकले तो सबने अपना अपना खाना निकाल लिया और खाने ही लगे। जैसे एक निवाला खाया, इतनी देर में फ्लाई ओवर के ऊपर से, जो पुल ऊपर चल रहा है ना पलवल का फ्लाई ओवर, वहां से कोई इतनी बड़ी लकड़ी उठा के फेंक रहा है हमारी गाड़ी पे, धम से, और मेरे सिर के ऊपर ही आके पड़ी पूरी की पूरी। अब मैं सोचूं यार कहाँ से क्या हुआ, मैंने सोचा कोई बाहर से बदतमीजी कर रहा है, देखा इधर उधर, पूछा, कहता भैया ऊपर से गिरी है। मैंने कहा चलती गाड़ी से कौन फेंकेगा यार। तो फिर चेला बैठा तो उसने चेक किया, कहता है गुरुजी बच गए, यहाँ पे स्वयं बाबा खड़े थे इसीलिए ये चोट हमारे ऊपर नहीं पड़ी, सिर्फ इतना सा 1 इंच बराबर रह गया होगा सिर पे लगने से, गाड़ी पूरी दब गई, आगे से शीशा टूट गया उसका। तो वो चीज़ हमारे पीछे पीछे वहाँ से छूट के फिर आ गई थी, मतलब किसी शक्ति ने उसको खोल दिया, और खोल के वो हमारे पीछे नुकसान देने पे, मैंने छेड़ा तो मुझे नुकसान देने के लिए आ रही थी, और महाराज ना हो तो हमको रास्ते में से गायब कर देंगे। तो काल भैरव जी की और बाबा बुलागी की इतनी मानता है कि ये दुश्मन को दुश्मन ही समझते हैं, दोस्त कभी नहीं। वो दुश्मन था, एक बार वार कर दिया है तो दोबारा भी करेगा। हम फ्री हो जाते हैं लेकिन ये फ्री नहीं होती, ये ध्यान देते हैं हमेशा। विमल जी, आपको ये जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो दिखती हैं क्या, मतलब आप कैसे पता लगाते हैं? दिखती क्या है, एक तो ऐसा है ना, जब कोई शक्ति अपने पास होती है ना, हमारी ऊर्जा काफ़ी अच्छी है, तो सामने वाली कोई चीज़ होगी ना वो डरेगी। हम जिसके साधक हैं, जिसकी साधना करते हैं, वो उनको दिख जाता है। अच्छा। हम नहीं देखते जल्दी से, उनको दिख जाता है कि हमारे साथ कौन है, फिर वो पीछे से जब आदेश लगता है तो खुद खुल कर आ जाती है क्या है ये। उसको इतना फील हो जाता है कि आज तो मैं गया, यहाँ फंस गया हूँ तो मारेंगे ये, और हमारा काम ही सबसे पहले ये है, औरत छोड़ के आदमी पे को हुआ तो उसको मार मार के बेइज्जत कर देना, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर इतना बेइज्जत कर दो कि ज़िंदगी में दोबारा आने से पहले ये सोचे कि भाई उस गुरु के पास लेके जाएगा जिसने मुझे पहले बेइज्जत किया है। तो इस तरह की मतलब फिजिकल जो आप क्या बोलते हैं पेन पहुंचाते हैं, वो अंदर फील होता है? अंदर फील होता है उसको, उस आदमी को फील नहीं होता, जिसके ऊपर वो चीज़ है उसको फील होता है। और जो वो निकल जाए फिर वो उस आदमी को, वो ठीक है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है यार ये, हाँ, क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। और पता नहीं, मतलब मैं तो ये समझूंगा कि भगवान ने आपको किसी तरह से ये गिफ्ट दिया है कि आपको इस लायक बनाया है बिल्कुल कि आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं इस तरह से। और मैं चाहूँगा कि यार अगर हमारे ऑडियंस में से अगर कोई भी आपको देख रहा हो, किसी भी तरह की उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, आपको ज़रूर रीच आउट करें। आपके पास पहुंचने का जो भी ये तरीका है आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लोग आपके पास पहुंचें और इस तरह आप प्लीज़ लोगों की सहायता और कृपा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज का जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक हम तो ये कर्म करते रहेंगे। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप कुछ भी हमारी जनता से कहना चाहेंगे, कुछ भी उनके अच्छे के लिए या फिर कुछ भी किसी से बच के रहने के लिए, कुछ भी? देखो, अच्छे के लिए बताता हूँ और बचने के लिए क्या है, दिमाग हमारी जो सोच बना देगा वो तो हमें सोचना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ ये है कि जल्दी से ना नेगेटिव चीज़ को अपने दिमाग में ना बसाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव चीज़ की तरफ भागो। आजकल अपने धर्म के अंदर सनातन में पूजा पाठ, नाम जाप, ये सब बहुत कम करते हैं लोग। हाँ। समय के हिसाब से जो कहते हैं या 2 मिनट अगरबत्ती जलाने का टाइम नहीं होता मेरे पास, उनको जलानी चाहिए। जो भी रीति रिवाज है, तुलसी का पौधा है उसकी पूजा करनी चाहिए, शिव को जल चढ़ाना चाहिए। राइट। क्यों, आते से ज़्यादा परेशानियाँ तो ये हर देते हैं। अब क्या होता है, इंसान भगवान की तरफ तो देखता नहीं, वो सोचता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, व्यापार नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ बात है, कहीं चलो, किसी पंडित पे चलो, किसी पे चलो। अब वो जैसी कहानी सुनाएगा फिर वो आपके दिमाग में रह जाएगी। तो जनता को सबसे पहले यही सोचना है कि कोई भी काम आपका रुकता है, फंसता है, तो अपने घर के देवी देवताओं को मनाओ, नाराज है तो उनके पास जाओ, जो भी उनका मान सम्मान करना है, जहाँ पे उनके मंदिर स्थान बना रखे हैं वहाँ जाके वो कर्म करें। और नेगेटिव चीज़ से बचने, उसके अलावा कुंडली देखें अपनी, अगर ग्रह खराब चल रहे होंगे तो भी परेशानी होगी, और परेशानियां सेम ऐसी ही होती हैं जब कोई नेगेटिविटी देता है।
जब इंसान का कोटा खराब होगा ना, जब समय खराब होता है, तो चलते हुए पत्थर से भी उसकी मौत हो जाती है, छोटे से कंकड़ ये से। बात सही कही आपने। तो सबसे पहला अपने घर में देवी देवताओं को देखें, भगवान की पूजा करें, किसी भी भगवान की करें, लेकिन करें। हाँ, और अपनी कुंडली अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो कुंडली दिखाओ भाई। कुंडली में जो ग्रह की दशा है वो आपको सब बता देगी कि परेशानी क्यों हो रही है। फिर उसके बाद ना समझ में आए तो आप किसी अच्छे बंदे के पास जाइए, जो आपको सही लगे, मन से जिसके लिए भाव आए, वहाँ जाकर फिर दिखवाओ भाई क्या परेशानी है। ऐसे नहीं भटकना। बिल्कुल। विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बुलाने पे आप आए और इतना सारा ज्ञान और एक्सपीरियंस शेयर करा। मुझे उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हुए होंगे, प्लस नॉलेज भी मिली होगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। जय महाकाल। जय माता।